नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत बहुत खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये है दोपहर के बाद का टाइम है। जब बच्चे आ जाते हैं ना स्कूल से, तो कुछ ना कुछ हमारे घर में मीठा ज़रूर बनता है। मीठा तो एक बहुत ज़रूरी है, मतलब एक टाइम तो ज़रूर बनता है हमारे घर में। तो मैंने बनाए थे यहाँ पर पूड़े, और ये देखिए ये लेकर आए थे बच्चों के लिए ये कॉर्नफ्लेक्स। ये सुबह के टाइम दूध में डाल के दे देते हैं बच्चों को, तो बच्चे जैसे खाली पेट नहीं जाते स्कूल, ये है कुछ ना कुछ खाकर चले जाते हैं। और जैसे शाम के टाइम भी हल्की फुल्की भूख लगती है ना बच्चों को, तो उस टाइम भी मैं दे देती हूँ दूध में डाल के, और बच्चे इसको काफ़ी पसंद करते हैं। और हल्की फुल्की भूख के लिए और सुबह नाश्ते के लिए अच्छे रहते हैं। नहीं तो बच्चे सुबह कुछ खाकर नहीं जाते हैं, और ऐसी चीज़ रखी रहती है तो बच्चे खाकर चले जाते हैं। तो एक तसल्ली सी हो जाती है कि बच्चे खाली पेट नहीं गए हैं, कुछ खा पी कर गए हैं। क्योंकि सुबह सुबह भूख भी नहीं लगती है इतनी, और फिर खाली पेट जाते हैं तो ठीक भी नहीं रहता बच्चों के लिए। अब जैसे गर्मी आ रही है तो कुछ ना कुछ खिला पिला कर ज़रूर भेजना चाहिए बच्चों को। तो ये मैंने मंगवाए थे कॉर्नफ्लेक्स। और यहाँ पर बच्चों के जाने के बाद सुबह के काम में मैं लगी थी। किचन का तो मेरा काम हो गया था, बस घर की साफ़ सफाई करनी थी और कपड़े धोने थे। तो यहाँ पर मैं डस्टिंग कर रही थी, और फिर उसके बाद झाड़ू तो मैंने लगा दी थी। अभी डस्टिंग करने के बाद फिर मैं पोछा लगाऊंगी। बस सुबह सुबह तो यही रहता है, खाना बनाओ बच्चों के लिए, झाड़ू पोछा साफ़ सफाई, अपना ये सब चलता रहता है। और वीडियो की एडिटिंग करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं सुबह के टाइम कोशिश करती हूँ कि वीडियो की एडिटिंग हो जाए, क्योंकि इस टाइम बच्चे नहीं रहते हैं। बच्चों के आने के बाद वीडियो की एडिटिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि फिर बच्चों का होमवर्क भी कराना होता है, और फिर बच्चे खेलते आवाज़ करते रहते हैं, तो एडिटिंग सही से नहीं हो पाती है। तो इसलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि जब तक बच्चे स्कूल से आते हैं तब तक मैं दोनों चैनल के लिए एक एक वीडियो की, मतलब 2 वीडियो की एडिटिंग कर दूं, और एक आधा एक्स्ट्रा हो जाए तो और अच्छा है, आगे के लिए प्रेशर कम हो जाता है। तो बस यहाँ पर पहले मैं वीडियो की एडिटिंग करती हूँ, घर के काम फिर मैं थोड़ी देर बाद में ही करती हूँ। जैसे बच्चे चले जाते हैं ना और ये ड्यूटी चले जाते हैं, उसके बाद मैं वीडियो की एडिटिंग करने में लग जाती हूँ। फिर वीडियो की एडिटिंग हो जाती है तो फिर मेरी टेंशन ख़त्म। नहीं तो ये रहता है कि एडिटिंग भी करनी है। तो बस यहाँ पर वीडियो की एडिटिंग करने के बाद फिर मैं लग गई थी अपने घर के साफ़ सफाई वाले कामों में। यहाँ पे मैंने मशीन भी लगा रखी है, तो कपड़े भी धुलते रहेंगे और साथ के साथ अपना साफ़ सफाई का भी काम होता रहेगा। और बच्चे चले जाते हैं ना स्कूल, ये रूटीन सबसे अच्छा होता है। बच्चों के जाने के बाद अपना टाइम का काम का रास्ता मिल जाता है कि क्या करना है क्या नहीं। अगर बच्चे घर पे रहते हैं तब तो कर लो तो भी बराबर, ना कर लो क्योंकि झाड़ू पोछा लगाते हैं फिर गंदा कर देते हैं बच्चे, और सामान भी फैला देते हैं। और बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो साफ़ सफाई रहती है घर में, और मतलब उनका भी रूटीन अच्छा रहता है। स्कूल में जाते हैं तो उनका भी खाने पीने का भी टाइम ठीक रहता है, और पढ़ाई करने का भी। नहीं तो घर पे रहते हैं बच्चे ना तो पढ़ाई करते हैं, और पूरा रूटीन बिगड़ जाता है, सोने का, खाने पीने का, पढ़ने का। तो बस स्कूल में जाते रहते हैं बच्चे, हमारा भी टाइम सेट हो जाता है सारे कामों का, और हम भी इस चक्कर में जल्दी उठते हैं तो जल्दी काम हो जाते हैं। और सुबह जल्दी उठना चाहिए, इससे अपने आप को भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मिलता है। और है ना, जैसे काम जल्दी हो जाता है ना तो कुछ एक्स्ट्रा काम होते हैं तो हम टाइम से कर पाते हैं। नहीं तो गर्मियों में क्या होता है, अगर लेट तक काम करते रहेंगे, एक तो वैसे ही आलस आता है, गर्मियों में सोने को मन करता है, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है काम करते टाइम। और सुबह सुबह के टाइम थोड़ी सी ठंडक रहती है, ठंडक ठंडक में अपना काम ख़त्म हो जाते हैं सुबह के, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। और दिन में अपने लिए भी सोने को, आराम करने को, और कुछ एक्स्ट्रा काम हमें करना होता है तो उसके लिए हमें टाइम मिल जाता है। जैसे कहीं की घर की जैसे एक्स्ट्रा क्लीनिंग करनी हो, डीप क्लीनिंग करनी हो, या अपने लिए कुछ करना हो, जैसे अपनी केयर करते हैं हम, या पार्लर में जाकर, या खुद घर पे कुछ भी कर सकते हैं, मतलब उसके लिए हमें काफ़ी टाइम मिल जाता है और आराम भी कर लेते हैं। नहीं तो गर्मियों में कुछ करने का मन नहीं होता है, आलस आता है बहुत ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पर मेरे घर के सारे काम हो चुके थे, इस टाइम कपड़े भी धुल गए थे और घर की भी साफ़ सफाई हो गई थी। फिर आया था ये कोरियर, मैंने ये मीशो से मंगवाया था। मीशो से मैंने बीच में मंगवाना बंद कर दिया था, क्योंकि कई बार प्रोडक्ट गड़बड़ हो गए थे, तो फिर रिटर्न वगैरह भी नहीं हुए वो, तो इस चक्कर में मैंने छोड़ दिया था। अब मैंने दोबारा से ऐसे ही मैं देखती रहती हूँ। तो ये हैंकी थे 12, ये 100 रुपये के
12 हैंकी मिले हैं मुझे। नहीं तो जैसे नॉर्मल हैंकी लेते हैं हम 10 रुपये से कम तो अब आते नहीं है। ये कॉटन के है प्रिंटेड, तो ये 100 रुपये में 12 हैंकी आ गए। तो घर बैठे 2 हैंकी फ्री में मिल गए, इससे अच्छा और क्या होगा। तो ये मैं काउंटिंग करके देख रही थी पूरे है या नहीं। तो ये 12 पूरे है, 4 कलर है और प्रिंटेड है। 3 कलर में 1 हैंकी है, मतलब 3 हैंकी 1 कलर के है और 4 कलर हो गई ये। तो बच्चों को बहुत पसंद आई ये, और कॉटन के एकदम सॉफ्ट। और ये है ना काफ़ी हमारे घर में मतलब बहुत काम आते हैं, तीनों बच्चों को चाहिए होते हैं स्कूल में, और कभी खो देते हैं तो उसमें भी मतलब लगते रहते हैं। 12 हैंकी कोई ज़्यादा नहीं है, ये अभी ख़त्म हो जाएंगे मतलब सब। और राधा जी कान्हा जी को भी हैंकी चाहिए होते हैं, जैसे नहाते हैं तो पोंछने के लिए, और या रात में उड़ाने के लिए भी। अब जैसे गर्मी आ गई ना तो कॉटन की चादर उड़ाते हैं, जैसे राधा रानी को, कान्हा जी को, तो उसके लिए भी एक काम में आ जाते हैं। तो इसलिए मैंने इकट्ठे मंगवा लिए, मेरे बहुत काम के है ये। और मतलब एक साथ ले लेते हैं तो 2 फ्री आ गए और घर बैठे मिल गए, सबसे अच्छी बात ये है। और ये अच्छे लगे तो इन्हें मैं रख लूँगी। और अब देखते हैं दूसरा कोरियर। 2 कोरियर आए थे ये आज ही, और दूसरे में आए थे मैंने कुछ दिन पहले आप लोग को दिखाया था, संडे में ये लेकर आए थे ये फूड रैप पेपर, बटर पेपर। तो यहाँ से पता है क्या 21 मीटर आया था वो, 150 रुपये का, 140 रुपये का। तो बहुत महंगा लगा मुझे। मैंने पहले साल मीशो से ही मंगवाया था, वो 370 का 1 kg का आया था, 100 मीटर का। और अभी और भी सस्ता आया है, और वो मेरा 8-9 महीने खूब चल गया। तीनों बच्चे डेली जैसे खाना तो लेकर जाते ही है, तो मैं इसी में रैप करके देती हूँ। पहले एल्यूमिनियम फॉइल यूज करती थी मैं, तो मेरे पास कमेंट आते थे कि ये बच्चों को मत दिया करो, ये नुकसान देती है, एल्यूमिनियम फॉइल बच्चों के लिए नुकसानदायक होती है। तो फिर मैंने ये मंगवाया था मीशो से, 370 का आया था। तो 8-9 महीने मेरा खूब चल गया। और इसके पापा भी कभी कभार, अब तो लेके नहीं जाते हैं खैर, पहले लेके जाते थे लंच, तो मतलब अच्छे चल जाते हैं। 6 महीने आपको हिलता नहीं है ये, कैसे भी यूज कर लो, कितना भी यूज कर लो, कम से कम 6 महीने तो खूब चलेगा। और उससे भी ज़्यादा ही चल जाता है, क्योंकि 1 kg का बहुत ज़्यादा होता है देखिए। और वैसे भी वाटर प्रूफ होता है, और जैसे रोटी में पसीना आता है वो सब कुछ नहीं होता, बहुत अच्छा रहता है। मैंने तो यूज करके देख लिया है, बहुत ही अच्छा रहता है, ना ही रोटी के साथ चिपकता है। और ये आया था तो वो मुझे महंगा पड़ा। फिर इसके पापा बोलने लगे कि ऑनलाइन मंगवा के देख ले, तो वो भी रख लिया मैंने। और साथ में मैंने बल्कि 2 और ऑर्डर कर दिए ये, क्योंकि पहले मैंने ऑर्डर कर दिया था, वो आया था 250 रुपये में 1 kg का, 1 kg का मतलब कितने मीटर, 200 मीटर था शायद। फिर दूसरी जगह मुझे दिख गया 4-5 रुपये ज़्यादा ही था, कुछ 268 का कुछ था, और कुछ कम भी हो जाते हैं उसमें। तो वो आया 200 मीटर का, तो बस 5-10 रुपये एक्स्ट्रा लगे। पता नहीं नाप तोल के तो देखते नहीं है, मतलब उसमें लिखा है 200 मीटर है। खैर 100 मीटर भी आ जाएगा 250 में, तो कहाँ 150 रुपये में 20 मीटर 21 मीटर आया, और कहाँ ये ऑनलाइन घर बैठे मिल गया। तो मुझे फ़ायदा लगा इसमें बहुत ज़्यादा। देखिए कितना मोटा है, और ये 8-9 महीने तक कहीं नहीं लेने वाला, कैसे भी यूज कर लो, कितना भी यूज कर लो। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और सेफ़ भी रहता है, ना ये रोटियों के साथ चिपकता है, ना इसमें पसीना आता है, और ना ही जैसे गीला होके गल जाता है ना, गलता भी नहीं है। ये बिल्कुल वाटर प्रूफ है, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो ये भी प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा। दोनों ही प्रोडक्ट आज अच्छे लगे, नहीं तो कई बार मीशो से गड़बड़ हो जाती है। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।